वालेकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी ऑफ पोहा चूड़ा लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल होगा, यानी कि टेस्ट इसका सेम मार्केट जैसा होगा और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल होंगे और टाइम बहुत ही कम लगेगा, यानी कि फटाफट से ये रेडी हो जाएगा। तो चले फिर देर किस बात की, फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पोहा चूड़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर हमने पेपर पोहा जो कि स्पेशली चूड़ा रेडी करने के लिए आता है वो लिया है एक बड़ा बाउल, और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून के करीब खोपरा लिया है जिसे बारीक स्लाइसेस में हमने कट कर लिया है, और दालवा लिया है 2 टेबलस्पून, और साथ ही हमने लिया है पीनट्स 2 टेबलस्पून, और 3 लिए हैं हमने ग्रीन चिलीज़, और 10 से 12 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, और मस्टर्ड सीड यानी कि राई लेंगे हाफ़ टी स्पून, और टर्मरिक लेंगे 1/4 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे 1/4 टीस्पून, और शुगर लेंगे 1 टीस्पून। तो चले प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर पोहा को रोस्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और फिर उसमें डालेंगे पेपर पोहा और उसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह एक स्पून की हेल्प से या फिर स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से रोस्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से स्टरिंग करते हुए रोस्ट करने से क्या होता है, आपके जो पेपर पोहा है वो टूट सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, दैट्स वाई। और बहुत सारे लोग इस तरह इसे उछालते हुए भी रोस्ट करते हैं, ये भी गलत प्रोसीजर है। आपने इस तरह हाथों की हेल्प से, यानी कि हल्के हाथों से ही इसे इस तरह से घुमाते हुए यानी कि फिराते हुए आपने रोस्ट करना है। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। इससे आपका पेपर पोहा सेफ रहेगा, बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। तो रोस्टिंग के प्रोसेस पे आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज़ ये बहुत ही मेन स्टेप है और यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रोस्ट करना होगा। और अगर ये बराबर रोस्ट नहीं होगा तो आपका सारा चूड़ा जो है वो रबर की तरह हो जाएगा, बिकॉज़ जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका ये यही है, पोहा। तो पोहा को बहुत ही अच्छे से तवज्जो के साथ हमने रोस्ट करना है। और एक बात, यहाँ पर आपने कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है पोहा का, सिर्फ इसे रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, यानी कि हाथ से मसलने के बाद ये चूरा चूरा नहीं हो जाते। और जैसे ही ये चूरा चूरा हो जाएंगे तो हम यहाँ पर चेक करना है थोड़ी देर के बाद, और जैसे ही चूरा चूरा हो जाएगा तो ये प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है और पोहा को हमने एक बाउल में निकाल देना है। और एक बात कि आपने इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, इस तरह फिराते हुए। अगर आप हाई फ्लेम पर रोस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका पोहा तो जलेगा ही जलेगा, साथ में आपका हाथ भी जल जाएगा। तो खैर, अब 7-8 मिनट से हम इसे अच्छे से कर रहे हैं रोस्ट। अब हम इसे चेक करते हैं इस तरह से मसल कर। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली चूरा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और इसे एक बाउल में निकाल देते हैं और साइड पर रख देते हैं। तो जनाब, हमारा पोहा बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स को करना है फ्राई। तो उसके लिए हमने उसी कढ़ाई में जिसमें हमने पोहा को रोस्ट किया था 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर हमने इसमें सबसे पहले हम कड़ी पत्ता फ्राई करेंगे। तो कड़ी पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर हम इसे बाउल में निकाल देंगे और इसे भी अब हम साइड पर रख देंगे। और अब बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि दालवा, पीनट्स, कोकोनट्स एंड ग्रीन चिलीज़, इन सारी चीज़ों को भी हम फ्राई कर देते हैं। और अब हम पीनट्स फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर ही हम पीनट्स फ्राई करेंगे। और जब हमारे पीनट्स फूटना स्टार्ट हो तो उस टाइम पर हमने फ्लेम को लो कर देना है, और इसी तरह से हम पीनट्स को जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। तो हमारे पीनट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे अब हम एक बाउल में निकाल देंगे और अब हम इसे भी साइड पे रख देंगे। और फिर हम फ्राई करते हैं खोपरा। तो हमने यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया है, बिकॉज़ जो ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है, और अब सेकंड्स में हमारा जो खोपरा है वो ब्राउन हो जाएगा, यानी कि अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो जनाब, हमारा खोपरा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे भी बाउल में निकाल कर साइड पे रख देंगे और फिर हम फ्राई करते हैं दालवा, और अब हम इसे भी अच्छे से फ्राई करके एक बाउल में निकाल देंगे। तो गर्ज़ के सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 फ्राई करना है और साइड पे रखते जाना है, और लास्ट में हमने मिक्सिंग करनी है। तो खैर, किस तरह करना है, कैसे करना है, मैं आगे बताती हूँ। तो दालवा हो चुका है। अब हमने उसी ऑयल में ग्रीन चिली फ्राई करना है। तो ग्रीन चिली को हम इस तरह पीसेस में कट करेंगे और फिर उसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हमारी ग्रीन चिली अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे भी बाउल में निकाल देंगे और साइड पर रख देंगे। तो जनाब, हमारी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और जो पोहा है वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमें चूड़ा रेडी करना होगा, लेकिन उसके पहले हम जो 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे बाकी हैं, दैट इज़ राई और हल्दी, उससे तड़का रेडी कर लेते हैं।
तो सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद जो थोड़ा सा ऑयल बाकी है वो तड़के के लिए काफ़ी है। तो ऑयल हमारा गर्म है, उसमें हमने डाली राई और राई को अच्छे से हमने फ्राई करना है और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और उसे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा तड़का इज़ रेडी। तो जनाब हमारा तड़का भी रेडी है, सारी चीज़ें भी रेडी है। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ मिक्सिंग। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम रोस्टेड पेपर पोहा डालेंगे, देन उसमें ऐड करेंगे फ्राइड कोकोनट पीसेस और फिर हम उसमें ऐड करते हैं फ्राइड पीनट्स, दालवा और साथ ही इसमें ऐड करते हैं फ्राइड पीसेस ऑफ ग्रीन चिलीज़ एंड करी लीव्स और फिर ऐड करते हैं सॉल्ट और लास्ट में शुगर पाउडर और फिर हम इस पर तड़का भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स और हमारा चूड़ा इज़ डन। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही फटाफट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है जिसे आप आराम से 1 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो एज अ नमकीन और एज अ रिफ्रेशमेंट भी इसे ले सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।